चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है कैसे डिक्शनरी काम करता है। तो जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड का ये डिक्शनरी जो है इसको खोला, ठीक है। आप देख रहे हैं 9th एडिशन का ये डिक्शनरी है। अब यहाँ पे जो है सर्च बॉक्स में आप कोई भी चीज़ ढूंढनी है, आप ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे मीनिंग ढूंढना है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करना, वर्ब। और प्रेजेंट मतलब उपहार भी होता है, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित भी होता है, एडजेक्टिव और नाउन्स भी होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं नीचे कि प्रेजेंट एडजेक्टिव और प्रेजेंट नाउन और प्रेजेंट वर्ब दिख रहे हैं सामने आपको। अब मान लीजिए मुझे प्रेजेंट वर्ब के बारे में देखना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया वर्ब वाले पर। अब प्रेजेंट वर्ब खुल गया, ठीक है। नीचे एकदम देखिए आपको एक गोल बिंदी दिख रहा है, दिख रहा है मतलब माइक का निशान है, फिर एक गोल है, फिर एक स्टार का निशान है एकदम नीचे। तो गोल वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोल ही रहे। अब देखिए जैसे एक चीज़ समझिए, प्रेजेंट वर्ब है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर ब्रिटिश इंग्लिश में इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। मैं इसको प्रेस करूँगा, बोलेगा ये present, फिर अमेरिकन में present, present, हम ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है ना। तो प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटिंग, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे तो ये कम भी हो जाएगा। फिर प्रेजेंट के कई अर्थ होते हैं, जैसे गिव। तो गिव का अर्थ, गिव के अर्थ में टू गिव समथिंग, कोई चीज़ देना, टू समबडी, किसी को स्पेशली, खासतौर से फॉर्मली एट ए सेरेमनी, किसी समारोह में फॉर्मली औपचारिक तौर पे। अब प्रेजेंट का इस्तेमाल कैसे होता है, बोल्ड लेटर में लिखा है, प्रेजेंट समथिंग या प्रेजेंट समबडी विद समथिंग। जैसे कलिग्स प्रेजेंटेड हिम, उसके जो कलिग्स थे प्रेजेंटेड हिम, उसको दिए विद अ सेट ऑफ गोल्फ क्लब्स, गोल्फ क्लब्स दिए, है ना, वो डंडा जो होता है। प्रेजेंट समथिंग टू समबडी, इस तरह से एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दिए हैं कैसे इस्तेमाल होगा। फिर दूसरा सेंस में दिया है, ठीक है, तीसरे सेंस में अर्थ दिया है, चौथे सेंस में अर्थ दिया है, पाँचवें सेंस में, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें। अब यहाँ पे नीचे जो है इससे बनने वाले ईडियम्स जो हैं वो दिया रहता है। एकदम नीचे जो आप देखेंगे तो उस शब्द का इस्तेमाल जिन जिन ईडियम्स में या फ्रेजेस में आया रहता है, उन ईडियम्स फ्रेजेस की भी नीचे बारे में दिया रहता है। जैसे प्रेजेंट का इस्तेमाल यहाँ पे प्रेजेंट आर्म्स, ये प्रेजेंट वर्ब जो है इसका इस्तेमाल प्रेजेंट आर्म्स नामक ईडियम में होता है, जिसका अर्थ होता है सोल्जर्स के बारे में इस्तेमाल है। टू होल्ड अ राइफल वर्टिकल, राइफल को खड़ा करके रखना इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, आदर स्वरूप, प्रेजेंट आर्म्स। तो ऐसे कोई भी वर्ड की एंट्री आप देखेंगे तो लास्ट में आपको उससे बनने वाले जितने ईडियम्स या फ्रेजेस हैं उसकी नीचे लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ वर्ड ओरिजिन है, देखिए दो बीच में लाइनें ऑरेंज कलर की, एक वर्ड ओरिजिन, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। वर्ड ओरिजिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बता देगा कि कैसे बना है प्रेजेंट। तो देखिए प्रे मतलब बिफोर, ठीक है, और एसे मतलब बी। हालांकि इतना मीनिंगफुल नहीं है, पर बहुत सारे वर्ड्स की वर्ड ओरिजिन्स जो होते हैं मीनिंगफुल होते हैं, उससे एटिमोलॉजी या मॉर्फोलॉजी समझने में मदद मिलती है। फिर हम इसी को वहाँ पे कर देंगे, वो कम हो जाएगा। फिर देखिए एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखिए प्रेजेंट के से बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं। ये सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रेजेंट का इस्तेमाल कैसे होगा, किसके साथ हो जाएगा, प्रेजेंट समबडी हो सकता है कि नहीं, कि प्रेजेंट समथिंग ही केवल होगा, प्रेजेंट समथिंग फॉर समबडी हो सकता है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस ज़रूर बना होगा, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस बड़े काम में आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकदम नीचे जो ब्लू लाइन है जिस पे एक माइक का निशान बना हुआ है, एक वाइट कलर का चांद सा बना, मतलब वो सर्किल है, और फिर बगल में स्टार है। अगर चांद वाला पे क्लिक हो गया गलती से ना, ऐसे देखिए मैंने आधा चांद बन गया। अब सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए, देखिए ऊपर कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं दिखेगा। तो ज़रूरी है कि इसको आधा चांद नहीं पूरा चांद बनाए रखें। अब ये इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि हम पीछे जा रहे हैं, अब बैक किया मैंने, पीछे गए। अब प्रेजेंट के बगल में यहाँ पे 3 वर्टिकल निशान जो बने हुए हैं, जहाँ सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स के बगल में देखिए 3 लाइनें खींची हैं, वहाँ पे एक सर्च का निशान है ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का एक चिन्ह है, उस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए खुल के आया हेडवर्ड्स, इडियम्स और एग्जाम्पल्स। हेडवर्ड का मतलब है उसका एंट्री, उसको खोलेंगे तो वहाँ पे उस अभी जैसे देखा था वो सब आ जाएगा। ईडीएम पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ईडीएम पे क्लिक करने से
कहाँ कहाँ। अब इसमें जब ईडियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट जरूरी नहीं कि वर्ब ही हो, प्रेजेंट चाहे नाउन हो, चाहे प्रेजेंट चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रेजेंट चाहे वर्ब हो, सबके ईडियम्स, प्रेजेंट शब्द जिन जिन ईडियम्स में होगा वो सारे ईडियम्स की लिस्ट खुल जाएगी। अगर आप चाहें तो एक एक ईडियम पर क्लिक करें, उनका अर्थ समझ में आएगा, फिर पीछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्लिक कर रहा हूँ दूसरे नंबर पर, प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड, मैं इस पर क्लिक किया, इसका क्या मतलब होता है देखिए, खुल गया। प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड का इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज्ड आफ्टर बीइंग रूड और क्रिटिकल। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप रूड हैं, क्रिटिकल हैं, निंदा करते हैं अबाउट समबडी, किसी के बारे में, टू से दैट, ये कहने के लिए द पीपल यू आर टॉकिंग टू, कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिटिसिज्म, वो निंदा में शामिल नहीं है, तब ये बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द पीपल इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में जो लोग हैं, दे आर सो नैरो माइंडेड, बड़े संकीर्ण सोच वाले हैं। प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड, वर्तमान में जो लोग हैं आप लोगों को छोड़ के, ऑफ कोर्स, बेशक। फिर मैं वापस गया तो फिर वही लिस्ट हमको दिख रही है, जितने सारे इडियम्स हैं जिनमें प्रेजेंट शब्द है, उससे एक एक करके आप ऐसे देख सकते हैं। फिर लास्ट में देखिए एग्जाम्पल्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार हमें एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत पड़ती है ये समझने के लिए कि किसी चीज़ का इस्तेमाल एक तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखने से पता चल जाता है। कई बार एग्जाम्पल्स देखने की ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ सीखने के लिए। अभी आपको चलो दिखाते हैं, एग्जाम्पल्स में गए। अब देखिए एग्जाम्पल्स में ढेर सारे सेंटेंसेस खुल गए जहाँ प्रेजेंट आया हुआ है, ठीक है। बात यह है लेकिन एग्जाम्पल में कि प्रेजेंट सिर्फ वर्ब के लिए नहीं खुलेगा। प्रेजेंट वर्ब चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, जहाँ जहाँ इस डिक्शनरी में जो जो सेंटेंसेस बने हैं जिसमें प्रेजेंट आया, वो सारे सेंटेंसेस की लिस्ट, सारे सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल में आपको देखिए कितने सेंटेंसेस मिल गए जिनको आप पढ़ के प्रेजेंट के बारे में जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, ठीक है। अब ये डिक्शनरी कमाल की क्यों है? जैसे मान लीजिए मुझे ग्रामर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है कि शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ शुड में गए, शुड की एंट्री में, ठीक है। एग्जाम्पल्स खुल रहा है, अभी हेडवर्ड में जाएंगे, हेडवर्ड में जाके शुड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें समझाया हुआ है कि शुड का इस्तेमाल, एक सेंस क्या होता है, पहला सेंस है कि यूज का, शुड का इस्तेमाल किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, अप्रोप्रिएट है, उचित है, एट्सेट्रा। स्पेशली खास तौर से व्हेन क्रिटिसाइजिंग समबडीज एक्शन, जब आप किसी की निंदा करते हैं उसके एक्शंस की। जैसे यू शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, उससे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। अ प्रेजेंट फॉर मी, मेरे लिए उपहार, यू शुडंट हैव, तुम्हें नहीं देना चाहिए था। अब समझा भी रहा है इसका क्या मतलब है कि यूज टू थैंक, किसी को थैंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समबडी, किसी को पोलाइटली, विनम्रता से। फिर दूसरा यूज शुड का कैसे होगा, तो यूज फॉर गिविंग और आस्किंग फॉर एडवाइस, इसका इस्तेमाल किया जाता है देने के लिए या मांगने के लिए सलाह। यू शुड स्टॉप वरिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए। या शुड आई कॉल हिम, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए, एंड अपोलोजाइज, माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर तीसरा इस्तेमाल शुड का, तो शुड का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होगा आपको समझ में आ गया है कि नहीं। लास्ट में कुछ ग्रामर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट चीज़, पीछे मैं जाता हूँ, बैक करता हूँ, और शुड से मैं एग्जाम्पल्स में जाता हूँ। अब मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हो गए जिसमें शुड का इस्तेमाल हुआ है। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने से हमें शुड का इस्तेमाल पता चल जाएगा। अगर हम फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं और मुझे शुड का इस्तेमाल समझना है कि किस रूप में, किस अर्थ में होता है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं देख के समझ सकता हूँ शुड का इस्तेमाल, है कि नहीं। तो ये है डिक्शनरी की खासियत, और बहुत सारी डिक्शनरी की खासियत है। क्या है ये डिक्शनरी की खासियत? देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कैसे हो गया, उसके आगे पीछे क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं कि वांट के साथ दैट लगेगा कि नहीं, कि जैसे मुझे हिंदी में बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ, आई वॉन्ट दैट यू गो, या यू शुड गो फ्रॉम हेयर, तो वांट के बाद दैट क्लॉज आएगा कि नहीं, ये सब बताएगा। जैसे वांट की एंट्री में हेडवर्ड में गए, वांट वर्ब में गए, क्योंकि वांट मतलब चाहना, वर्ब वाला हमें एंट्री देखना है, उसी में देखना है कि दैट क्लॉज आएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वांट समथिंग बोल सकते हैं। फिर देखिए द लास्ट थिंग आई वांटेड वाज, ये जो बोल्ड लेटर होते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं, ये फॉर्मूलाइक लैंग्वेज होता है, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है और एक तरह का फिक्स नेचर है। या वांट टू डू समथिंग बोल सकते हैं, या आई जस्ट वांटेड, या वांट समबडी समथिंग। नीचे समझाया है, देखिए जो ऑरेंज कलर का एक बॉक्स में समझाया है कि नोटिस, ध्यान दीजिए, दैट यू कैन नॉट से, कि आप कह नहीं सकते वांट दैट, कि मैं चाहता हूँ कि, यानी वांट के बाद दैट क्लॉज नहीं आएगा, ये समझा दिया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे एक दिया है मोर अबाउट दिस, मोर अबाउट दिस में देखिए समझा रहा है कि अगर ऑफ़र या इन्विटेशन देना हो
तो आप कैसे देख सकते हैं? वुड यू लाइक, डू यू वांट, वुड यू केयर, ठीक है, मोर लाइक दिस। देखिए दिखा रहा है कि वर्ब्स यूजुअली फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, वांट के बाद इन्फिनेटिव आता है, वैसे ही ये सारे वर्ब्स हैं जिनकी लिस्ट दी गई है जिसके बाद इन्फिनेटिव के बाद टू आता है। जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे इससे कोई सेंटेंस फॉर्म करेंगे, जैसे आई बेग टू से, मैं गिड़गिड़ाता हूँ आपसे कहने के लिए, ही चोज टू बाई दैट फर्नीचर, उसने निर्णय लिया टू बाई दैट। इन क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि अभी बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए आपको ये शक हो रहा है कि कैसे इस्तेमाल होगा, कि ऑन वन हैंड होता है या ऑन द वन हैंड होता है। अगर मान लीजिए ये आपको पता करना है कि वन हैंड होता है या ऑन द वन हैंड होता है, आप श्योर नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप गए यहाँ पे आपने लिखा ऑन वन हैंड, पूरा इतना लिख दीजिए। अब ये एग्जाम्पल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ही जाना पड़ेगा तो पता चलेगा, देखिए, या ईडियम में भी पता चलेगा कि ऑन द वन हैंड। देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिखा है ऑन द वन हैंड, इससे पता चल गया कि ऑन वन हैंड नहीं होता है, ऑन द वन हैंड द का प्रयोग होगा, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए हमको कुछ पता करना है कि हम ये लिख सकते हैं कि नहीं कि जैसे सी का इस्तेमाल देखना है कि सी हिम गो, है ना। अब देखिए आपने कुछ डाला, उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस थे इसमें खुल गया। हालांकि या सी हिम के बाद कोई वर्ब हमको चाहिए, ये देखना है, तो हम केवल सी हिम लिखेंगे और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा कि सी हिम के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई सॉ हिम गो, मैं उसे देखा, आई सॉ हिम गो जाते हुए, या आई सॉ हिम टू गो, या आई सॉ हिम गोइंग, क्या होगा, या तीनों होगा। तो हमने ऐसे देख लिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि हिम, कुछ और भी लगा के दे सकते हैं। तो हमें देखिए एग्जाम्पल मिला, देखिए हमको ये एग्जाम्पल मिला अभी जहाँ स्क्रीन है, 1 2 3 चौथा सेंटेंस देखिए, आई लास्ट सॉ हिम, मैंने उसको अंतिम बार देखा, बीटलिंग ऑफ डाउन द रोड। देखिए सॉ समबडी वर्ब का एनजी फॉर्म, हालांकि सी के एंट्री में भी जाके देख सकते थे, पर मैं दिखा रहा हूँ कि कोई भी लंबा कोई फ्रेज है वो सही है कि नहीं, या कैसे उसका इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं लिव ऑन कॉन्टिनेंट, क्या ये हो सकता है कि नहीं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल नहीं है तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा डालेंगे अगर, तो ढेर सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस खुलेंगे ना, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सीखना है ऑट टू का प्रयोग, तो आप ऑट टू के एंट्री में भी जा सकते हैं, और ऑट टू के लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस में मैं चला गया। अब देखिए इतने सारे ऑट टू के एग्जाम्पल सेंटेंस मिल गए, इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। इस डिक्शनरी में बहुत चीज़ कमाल की है। क्या कमाल की है, जैसे आगे हम जब आपको एक वोकैबुलरी के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कोलोकेशंस क्या होते हैं। कोलोकेशन मतलब नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, हर एडजेक्टिव के साथ हर चीज़ नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि रेजिंग, तो रेजिंग के साथ हम देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखिए, तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखा है रेजिंग इलेक्ट्रिक गिटार्स। रेज का मतलब होता है खूब भभकना, खूब तेज झंझनाना। फिर देखिए 1 2 3 4 5वें सेंटेंस में आया रेजिंग या हाउलिंग ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड क्या होता है, जब बर्फबारी होती है हवा तूफान के साथ, तो रेजिंग मतलब घनघनाता हुआ, बहुत जोर का, ठीक है। तो अब देखिए रेजिंग इन्फर्नो, इन्फर्नो मतलब तूफान, मतलब आग का लपट होता है बहुत तेज, जब आग लग जाता है ना तो उसको इन्फर्नो बोलते हैं। तो रेजिंग इन्फर्नो, बहुत बढ़ रहा इन्फर्नो, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए देखना है कि गुड इन समथिंग होता है या गुड एट समथिंग होता है, कि वो मैथ्स में अच्छा है तो गुड इन मैथ्स बोलेंगे या कि गुड एट मैथ्स बोलेंगे। तो कुछ नहीं, इसको सर्च करना है तो ऐसे गुड लिख दिया और एट डाल के देखा, एग्जाम्पल्स खुलने लगे। देखिए गुड एट फ्रेंच, गुड एट अर्थमेटिक, गुड एट का खूब इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखते हैं कि गुड इन समथिंग है कि नहीं। गुड इन डाल के देखा,
तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। गुड इन समथिंग कहीं नहीं मिला। गुड इन समथिंग होता ही नहीं, इससे पता चल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर सिर्फ गुड की एंट्री में भी जाते, जैसे हेडवर्ड में गए, गुड की एंट्री खोली, गुड की एंट्री ये है, गुड एडजेक्टिव की एंट्री खोली। अब इसमें खुद ही दिखा देगा वो कि गुड के क्या क्या अर्थ हैं, गुड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, देखिए देखिए, पांचवा वाला जो अर्थ है स्किलफुल वाले अर्थ में, कि कुशल, उसमें बहुत अच्छा। पांचवे वाले अर्थ में देखिए लिखा है ना, गुड एट समथिंग या गुड एट डूइंग समथिंग। और छठे वाले अर्थ में गुड विथ समथिंग या समबडी। छठा वाला अर्थ क्या है? एबल टू यूज समथिंग, कि आप सक्षम है किसी चीज़ को इस्तेमाल करने में, या डील विथ पीपल वेल, लोगों से अच्छे से आप निपट लेते हैं। तो उस वाले अर्थ में गुड के साथ विद लगेगा। जैसे शी इज़ गुड विद हर हैंड्स, मतलब वो हाथों का अच्छा इस्तेमाल कर लेती है। या शी इज़ वेरी गुड विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, मतलब उसका बहुत बैठ जाता है बच्चों के साथ, बहुत सेट कर जाती है उसके साथ, या उनके साथ उसका जल्दी मेल मिलाप हो जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जितना बोल्ड लेटर बीच में बोल्ड लेटर वाली चीज़ें दिख रही हैं, ये सब फिक्स्ड फ्रेजेज है, जिनका या कन्वेंशनली या परंपरागत रूप से फिक्स नेचर है, इनका खूब इस्तेमाल होता है ऐसे ही, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। इसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गुड न्यूज़, गुड टाइम। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि अ गुड न्यूज़ होगा कि नहीं, तो देखिए मैं क्या करता, दिखा रहा हूँ, अ गुड न्यूज़ होगा कि नहीं। तो मैं गुड न्यूज़ लिखता और एग्जाम्पल में जाता, तो द गुड न्यूज़ दिख रहा है, द गुड न्यूज़ दिख रहा है, सम गुड न्यूज़ दिख रहा है, लेकिन कहीं पे भी हमको गुड न्यूज़ के साथ ए या एन नहीं, ए तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल कहीं नहीं दिख रहा है। अ गुड न्यूज़, तो इससे पता चल गया कि अ गुड न्यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप करते रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बताता है। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करना है, जैसे आज ही मैंने आपको पढ़ाया सिन्योर या सिन्योरा। ठीक है, तो इसका एंट्री नहीं दिया हुआ है, ये एंट्री नहीं है, इसीलिए कुछ आया नहीं। चलिए मान लीजिए हमें देखना है मिनट। मिनट को कैसे पढ़ते हैं, हेडवर्ड में गए, मिनट नाउन है। मैं इस देखिए ऊपर माइक जैसा बना हुआ है, ब्रिटिश इंग्लिश, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश पे किया, minute, क्या बोला, मिनट। बगल में लिखा भी है उसका जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट में लिखा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, मिनट, minute, है ना। मिनट नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हमें देखना है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, हम लोग इसको डेंगू पढ़ते हैं, dengue, लेकिन ये डेंगी है। ठीक है, और उसी तरह से मान लीजिए कि हमें जैसे देखना है, जैसे मॉर्फोलॉजी देखना है वर्ड का, वर्ड ओरिजिन देखना है, समझना है। तो जैसे मान लीजिए हमें देखना है करंट, करंट वर्ड हमने देखा, तो करंट मतलब वर्तमान। करंट एडजेक्टिव में गया, ये देखिए ये नीचे वर्ड ओरिजिन दिखा रहा है, वर्ड ओरिजिन में गए, अब दिख रहा है कि लैटिन, लास्ट में एकदम देखिए, लास्ट में लैटिन आया है करेयर। करेयर मतलब रन होता है ना, करेयर रूट है इसमें, करंट में। इससे एक चीज़ पता चला है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे मान लीजिए दिखना है, जैसे देखिए चाइल्डिश, चाइल्डिश क्या है, बचकाना। तो चाइल्डिश का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में जब भी करते हैं, नेगेटिव अर्थ में करते हैं, खराब अर्थ में। जैसे बच्चे जैसा भोला भाला, अच्छा, निर्दोष, तो उस सेंस में हम चाइल्ड लाइक बोलते हैं। लेकिन जब निंदा करना हो कि बहुत बचकाना हरकत है, बेकार है, तो चाइल्डिश बोलते हैं, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाइल्डिश खोला हमने, तो देखिए दूसरा वाला अर्थ क्या लिखा है, डिसअप्रूविंग। ये रजिस्टर है, मतलब उस शब्द के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ, किस सिचुएशन में, किस अर्थ में, किस भाव में इस्तेमाल होता है। डिसअप्रूविंग का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, नकारात्मक अर्थ। ये किसी एडल्ट या किसी बड़े आदमी के बारे में कहा जाता है कि बिहेविंग इन स्टूपिड और सिली वे, कोई आदमी बचकाने या बेवकूफ़ तरीके से काम कर रहा है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कि हमें पेटिट वर्ड होता है, अब पेटिट की मैं एंट्री खोला, अब मैं पेटिट की एंट्री खोल के इसका प्रोनाउंसिएशन चेक किया,
पटीट। फिर ऊपर ब्रैकेट में लिखा है अप्रूविंग। अप्रूविंग का मतलब होता है कि ये प्रशंसात्मक शब्द है, अच्छा शब्द है, पॉजिटिव भाव में इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है ऑफ अ गर्ल या वुमेन, किसी लड़की या महिला के बारे में और उसके फिगर के बारे में, उसका जो शारीरिक ढांचा है उसके बारे में, कि कोई स्मॉल है, छोटी है, थिन है, पतली है, छोटी है, पतली है और सुंदर है, तो उसके लिए पटीट। पटीट ब्लॉन्ड मतलब एक पतली छोटी सी लड़की, ब्लॉन्ड मतलब उसका बाल सुनहले रंग का है, ठीक है। तो ये आपका कोनोटेशन भी बता रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो फर्मामेंट। फर्मामेंट मतलब होता है आग। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने सीख लिया कि फर्मामेंट मतलब आग। अब आप दमकल कर्मी को फ़ोन करके बोल रहे हैं आग लगने पर कि सॉरी, फर्मामेंट मतलब आकाश, ठीक है। अब फर्मामेंट मतलब आकाश होता है। अब किसी को बोलना है कि आकाश में चिड़िया उड़ रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द फर्मामेंट। अगर आप ये बोलेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द फर्मामेंट, तो समझ में आएगा? उसको नहीं आएगा, क्योंकि फर्मानेंट का इस्तेमाल सामान्य तौर पे नहीं करते हैं। फर्मानेंट शब्द की एंट्री खोलिए, देखिए उसमें आप देखेंगे सामने ऊपर लिखा हुआ है कि द फर्मामेंट बोलते हैं, सिंगुलर होता है, ओल्ड यूज और लिटरेरी। इसका पहले इस्तेमाल होता था या साहित्यिक भाषा में लिटरेरी सेंस में इस्तेमाल होता है। सामान्य तौर पे आकाश के लिए फर्मामेंट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, कोई नाउन, जैसे मान लीजिए कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये देखना है। तो जैसे हम फीडबैक लिखे, फीडबैक क्या होता है? नाउन होता है। फीडबैक की एंट्री में गए, अब देखिए एकदम ऊपर ही लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। फीडबैक्स नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। उसी तरह से मान लीजिए कि ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव देखना है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है ना। जैसे मान लीजिए ओपन, तो दोनों होता है ये। ओपन हम खोल करके देखते हैं, ओपन वर्ब दिखाए, देखिए एकदम पहला अर्थ लिखा हुआ है ट्रांजिटिव, फिर दूसरा अर्थ लिखा है इनट्रांजिटिव, फिर तीसरा अर्थ में ये ट्रांजिटिव है। तो पढ़ेंगे कि किस अर्थ में ट्रांजिटिव है, किस अर्थ में इनट्रांजिटिव है, कैसे इस्तेमाल होगा, उसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस सब कुछ इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे आप ग्रामर सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सीखना है कि द का इस्तेमाल कैसा होता है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है ना, तो द की एंट्री में हम गए, द की एंट्री में चलिए चलते हैं। हेडवर्ड में आ गए, द निकल गया। एक्चुअली अभी हम खोल दिए हैं ना जिसमें एग्जाम्पल वगैरह सब देखने के लिए, इसलिए ये इतना सारा दिखाई दे रहा है आपको उसमें, है ना। द कहाँ गया? एक मिनट, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ क्योंकि ये मैं पहले से खोल चुका हूँ ना, टैप कर दिया था। अब मैं पीछे जा रहा हूँ एक बार, सॉरी, फिर से डिक्शनरी खोल रहा हूँ, पीछे चला गया था ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे डाला द, THE, द डालने के बाद देखिए पहले ही आ गया एंट्री, ठीक है। अब मैंने उसको टैप किया, टैप करने के बाद द खुल गया। तो देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है, और वीक फॉर्म में इसको पढ़ते हैं द, ठीक है, ज या दी। अब द दी कब पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके पहले आप उसको पढ़ते हैं द, और वॉवेल साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है उसके पहले दी पढ़ते हैं, या जब जोर देना होता है तब भी दी पढ़ते हैं। अब द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है देखिए, पहला सेंस, दूसरा सेंस, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। एक तरह से वो आपको सिखा रहा है कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, एक तरह से ग्रामर है, समझ रहे हैं। तो सही इस्तेमाल, अब ये हमको लग रहा है कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही करेंगे। ऐसे देखिए ऊपर एकदम सबसे देखिए स्टार मार्क, स्टार मार्क में क्या है कि अगर आपने कौन कौन से वर्ड पे स्टार मार्क लगाया है, जैसे कोई आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगा रहे हैं, स्मार्ट मतलब उस पर स्टार मार्क लगा दिया तो वो खुल के रहेगा नीचे, या इतने सारे फोल्डर्स बने हुए, किसी फोल्डर में जाके आप सेव कर लेंगे उस वर्ड को, तो फोल्डर को खोलेंगे तो दिखाएगा। जैसे मैंने ऐसे फोल्डर माना, ये ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं। ओनोमेटोपिक वर्ड्स होते हैं मतलब कि जैसा आवाज़ होता है उसी आवाज़ से मिलता जुलता शब्द बन जाता है। जैसे सांप हिस करता है तो हिस भी एक शब्द बन गया, देखिए हिस, है ना। तो उसी तरह से ढेर सारे फोल्डर्स बने रखे हैं। जैसे मान लीजिए प्लूरल एडजेक्टिवल नाउन्स,
प्लूरल एडजेक्टिवल नाउन्स का मतलब होता है एडजेक्टिव के पहले जब द लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है ना। तो उसकी ये लिस्ट दी हुई है कि द ब्लाइंड, द डेड, द डेफ बहरे लोग, द डेस्टिट्यूट गरीब लोग, द डाइंग मर रहे लोग, द एल्डरली बूढ़े लोग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप करके देखिए इसको, है ना, आपको पता चलेगा। तो मुझे यकीन है कि आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपको ये लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कई बार मान लीजिए डिक्शनरी से नहीं समझ में आता है तो गूगल बहुत बड़ा सहारा है। कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल होगा कि नहीं, तुरंत गूगल पे डालिए। जैसे मुझे मान लीजिए डालना है कि कोई ईडियम कि रीड समबडी। देखिए जब आप टाइप कर रहे हैं तो नीचे जो सजेशंस आ रहे हैं ना वो अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं। नीचे के सजेशंस देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन फ्रेज है, ऐसा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे रीड समथिंग, रीड सम न्यूज़, रीड समवन, रीड समथिंग इंटरेस्टिंग, रीड समवेयर, रीड सम, समझ रहे ना, खुद से आ रहा है। तो रीड समबडी, रीड समबडी। अब देखिए अभी आगे रीड समबडी लिखा ही कि रीड समबडीज एंजल ऑनलाइन, हाउ टू रीड समवन्स माइंड, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कोई फ्रेज में कंफ्यूजन होता है, आप उसको थोड़ा टाइप करते हैं तो सजेशन में खुद से ढेर सारे आ जाते हैं। अगर वो सही फ्रेज है तो सजेशन में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल होता है, सही फ्रेज है। या अगर उसका सही रूप क्या है, अगर वो गलत है तो उससे सजेशन से भी पता चलता है। मान लीजिए हमें देखना है कि रीड समबडी द राइट एक्ट। देखिए अभी राइट एक्ट लिखना ही था, उसके पहले ही सजेशन में आ गया, तो इससे पता चलता है ये ईडियम है, ठीक है। अब मैं इस पर टिक कर दिया। अब देखिए इसने राइट एक्ट के बारे में सब समझाने लगा। नीचे हम ऊपर केवल यहाँ पे मीनिंग लिख देते अगर तो सीधे मीनिंग बता देता, मीनिंग, ठीक है। मीनिंग वाले पे जाके तो देखिए बता दिया रीड द राइट एक्ट, इसका मतलब है वार्न और रेप्रिमांड, चेताना किसी को या डांटना फटकारना फोर्सफुली, जबरदस्ती या बहुत कठोरता से। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है व्हेन ही वॉज कॉट, जब वो पकड़ा गया, थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंकते हुए एट द विंडोज, खिड़कियों पे, द प्रिंसिपल रेड हिम द राइट एक्ट, प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य ने उसको फटकारा, डांटा। नीचे कई सारे खुल गए हैं, किसी भी जैसे ये नीचे लिंक है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, इसको आप हमने क्लिक किया तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में खुल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो गूगल का सहारा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे आप नाउन सीख रहे हैं तो नाउन सीखते हुए उसको देख लेंगे तो ज़्यादा, नाउन तो वस्तु या व्यक्ति होता है उसको देखना संभव है। जैसे मान लीजिए रैम्पर्ट्स, आपने सुना होगा कि फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, कि लाल किला के प्राचीर से, तो रैम्पर्ट्स आपने सुना तो है। तो रैम्पर्ट्स आप कहीं कहीं लिखा होता है रैम्पर्ट्स मतलब खाई, कहीं कहीं गड्ढा। अब खाई गड्ढा को थोड़ी रैम्पर्ट्स बोलते हैं। तो जैसे हमने रैम्पर्ट्स है ना, अब रैम्पर्ट्स का हमने इमेज लिख दिया, रैम्पर्ट्स इमेज, और मैंने सर्च में गया। अब देखिए मैं यहाँ पर एकदम सबसे ऊपर देखिए सर्च बॉक्स के नीचे एकदम ऊपर देखिए गूगल लिखा है, गूगल के नीचे सर्च बॉक्स है जिसमें रैम्पर्ट्स इमेजेस हमने टाइप किया था, उसके नीचे लिखा है ऑल इमेजेस, न्यूज़, मैप्स, वीडियोस। मतलब रैम्पर्ट्स से क्या देखना चाहते हैं, मैं इमेजेस पे जाके किया। अब देखिए ये आपको दिख रहा है रैम्पर्ट्स क्या होता है। किले के बगल में जो खाई बनाई रहती है कि कोई आदमी किले पे चढ़ ना पाए, गिर जाए उसमें, उसको रैम्पर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये रैम्पर्ट्स हैं। देखिए आप जितना खुलता जाएगा उसी तरह से, मान लीजिए तो जो नाउन्स हो उसका इमेज देख लेना चाहिए, इमेज देखने से आपको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कई बार हमने पढ़ा जैसे कि आर्क, जैसे आर्क, आर्क पढ़ा हमने, आर्क इमेजेस में चले गए तो आर्क में बता रहा है आर्क क्या क्या होता है, आर्क किसको बोलते हैं, ठीक है। सॉरी ये आर्चरी का इमेजेस हमने खोल दिया है, हमें आर्च का इमेज खोलना था, ठीक है। आर्क, तो देखिए ये समझा रहा है आर्क किसको बोलते हैं, मेहराब किसको बोलते हैं। पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि गोल सा जो दिखता है उसको मेहराब बोलते हैं, इमेज से पता चल गया आपको, ठीक है। या आपको मान लीजिए आपने कोई नाउन ऐसा है, जैसे मान लीजिए शिप का स्टर्न होता है, स्टर्न किसको बोलते हैं देखना है तो स्टर्न है ना, और उसके बाद इमेज टाइप किया हम, उसमें गूगल में गए, इमेजेस में हम ऑलरेडी गए हैं। स्टर्न कोई आदमी का नाम है, खुल गया तो हम लिख देंगे स्टर्न शिप, शिप वाला स्टर्न दिखाओ हमको, फिर सर्च में गए तो स्टर्न शिप से संबंधित सामने दिख रहा है ना।
स्टर्न मतलब सामने वाला जो हिस्सा होता है। देखिए इसमें तो खूब समझाया भी हुआ है, जो राइट हैंड साइड में दूसरा पिक्चर है उसमें, कि किसको स्टर्न बोलते हैं ना। तो नाउन्स का अक्सर देख लिया करिए, ठीक है। इमेजेस गूगल का सहारा लीजिए किसी वर्ड की, जैसे मान लीजिए हिंदी में मीनिंग देखनी है तो आप हिंदी इसको देख सकते हैं, स्टर्न मीनिंग इन हिंदी, तो खुल के आ गया। इमेजेस में नहीं, हम इमेजेस में नहीं जाना चाहते, ऑल में जाना चाहते हैं। ऑल में गए तो स्टर्न मतलब कठोर, एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन स्टर्न नाउन होता है, ठीक है। तो नाउन वाला ये मीनिंग दिया नहीं है, तो आप लिख दीजिए स्टर्न ऑफ द शिप, शिप का स्टर्न, उसका मीनिंग बताओ। तो देखिए स्टर्न ऑफ द शिप, जहाज की कड़ी। हालांकि इतना अच्छा नाम नहीं देता है एकदम जो सुपर वाला होता है, पर नीचे कई सारे लिंक्स खुले रहते हैं, जैसे हिंद खोज और कौन कौन सी डिक्शनरी हैं जो हिंदी मीनिंग आपको देती हैं। जैसे एकदम नीचे देखिए अभी जो खुला हमने, स्टर्न का मतलब हिंदी में, स्टर्न मतलब जहाज का पिछला भाग, ठीक है। तो ये जो है तरीके हैं जिस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं ना। तो मुझे आशा है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप अभी ये कोई भी मतलब इसका लिंक जो है ना शेयर तो किया ही गया है टेलीग्राम ग्रुप में, द इंग्लिश सर्कल के टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया और आपको लाभ भी मिलेगा, करके देखिए, इसका इस्तेमाल करिए। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।